हर रात की तरह आज भी मैं देर रात तक घर पहुंचा। हमेशा से कोई गलत का आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दिशा को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे लवी को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दिशा हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुँह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दिशा खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दिशा को इस तरह की जीवन शैली से कोई परेशानी नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती थी। लवी सो गया। खाना खाते हुए मैंने दिशा से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। दिशा ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक लवी स्कूल चला जाता था। लवी की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर दिशा को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दिशा नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही दिशा मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, दफ्तर के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो लवी मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से लवी के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज रविवार है, लवी ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भागदौड़ में मैं यह भी भूल गया कि आज संडे है और आज दिन में मैंने लवी के साथ मूवी जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख लवी को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक लवी ने पूछा। लवी ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? लवी ने कहा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, लवी ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने लवी को 500 रुपये दे दिए। लवी उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। लवी ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हो? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। लवी की इस हरकत पर मैंने गुस्से से लवी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज दफ्तर जाते हुए मेरे मन में बस यही चल रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो लवी को यही सिखा रहा था। इस कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।